Hello students, I have come back again with a new video for you. Today is my topic, the use of wood. So don't worry about it. It is very simple topic and I hope you can see very well. And I'm going to start by not taking the time. Okay. हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ द यूज़ ऑफ वुड। आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं, मैंने हेडिंग लिख दिया है और मैंने पहले से लिख चुका है इसके बारे में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने सोचा कि टाइम मेरा बच जाए और मैं पहले से ही लिख कर तैयार रखा हूँ। तो मैं बस आपको समझा दूँगा और आप इसको समझ लें अच्छे से। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। द यूज़ ऑफ वुड, वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग पहला वुड का प्रयोग कहाँ करेंगे? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए विल की जगह वुड का प्रयोग करते हैं। क्या बोला है? पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब नम्र रिक्वेस्ट के लिए, नम्र निवेदन के लिए विल की जगह क्या प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस किस में पूछा जाएगा? क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ये सेंटेंस किस में पूछा जाएगा? क्वेश्चन में। देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने गिवन है। वुड पहले लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड मतलब कोई भी शब्द है प्लस प्लीज़, लास्ट में प्लीज़ लगाएंगे प्लस क्वेश्चन और लास्ट में भूलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, क्या आप मुझे यह पता बताएंगे? क्या आप मुझे यह पता बताएंगे? तो यहाँ पे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या बोला? वुड का प्रयोग किया। मैंने वुड का प्रयोग किया है, वुड। और सब्जेक्ट क्या है? आप, तो यू लगा है। उसके बाद वर्ब वन मतलब बताना का इंग्लिश क्या होता है? टेल हो गया। और यहाँ पे अदर वर्ड में जैसे मी, मुझे बताने का वर्ड टेल मी, क्या चीज़? तो यह पता, दिस एड्रेस। और लास्ट में क्या लगाना है? प्लीज़ लगाकर और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। लास्ट में प्लीज़ लगाकर उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब आते हैं सेकेंड नंबर सेंटेंस। बोल रहे क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? ये बात बोल रहे हैं क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? तो दूसरा सेंटेंस क्या है? वुड यू प्ले विद मी प्लीज़? तो वही बात है, क्या पहले स्ट्रक्चर के अनुसार मैं बनाऊंगा। स्ट्रक्चर क्या है? पहले वुड का प्रयोग कर वुड लगा दिया मैंने। उसके बाद सब्जेक्ट पूरा सब्जेक्ट आप है तो यू लगा दिया। फिर वर्ब वन का मतलब खेलना का या इंग्लिश क्या होगा? प्ले, तो प्ले लगाया। और यहाँ पे बात कर रहे हैं विद मी मतलब मेरे साथ, के साथ का इंग्लिश होता है विद, और यहाँ मी। और लास्ट में क्या लगाएंगे? प्लीज़। कभी भूलेंगे नहीं, तो आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। अब आते हैं दूसरा सेंटेंस वुड का प्रयोग का। वुड को लाइक टू के साथ जोड़कर पसंद क्या करने के लिए? पसंद, याद रखिएगा, पसंद के सेंस में उपयोग किया जाता है। वुड को लाइक टू के साथ जोड़कर पसंद के सेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसका पहचान लास्ट में क्या लग रहा है? चाहूँगा, चाहूँगी, चाहेंगे। पहचान लास्ट में क्या लग रहा है? चाहूँगा, चाहूँगी, चाहेंगे। जैसे कि स्ट्रक्चर दिया मैंने गिवन किया है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक टू प्लस वर्ब वन का पहला रूप प्लस अदर वर्ड। जैसे कि स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे गिवन कर दिया। अब जैसे एग्जाम्पल लेता है, मैं उससे बात करना चाहूँगा, मैं उससे बात करना चाहूँगा। कैसे बनाएंगे? आई वुड लाइक टू टॉक टू हिम, आई वुड लाइक टू टॉक टू हिम। कैसे बना? पहले आई, सब मैं के लिए आई लगाया। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? वुड लगाया। उसके बाद लाइक टू बोला, लाइक टू लगाया। वर्ब का पहला रूप मतलब बात करना, टॉक हो गया। उसके बाद चाहूँ, टॉक हो गया। उसके बाद अदर वर्ड मतलब किससे? उससे, ऐसे के लिए टू और हो जाएगा। सिंपल है। आते हैं सेकेंड सेंटेंस बोला, मैं आपके साथ जाना चाहूँगा। क्या बोल रहा है? मैं आपके साथ जाना चाहूँगा। स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट के लिए आई लिखा, उसके बाद वुड का प्रयोग किया, फिर लाइक टू स्ट्रक्चर के अनुसार यूज किया, और वर्ब का पहला रूप जाना मतलब हो गया। और आपके साथ के साथ का इंग्लिश विद होता है और आपका मतलब यू, विद यू। आई वुड लाइक टू गो विद यू। सिंपल है।
अब तीसरा बात करेंगे, तीसरा यूजेस ऑफ द वुड ऐसे यूज करते हैं, शायद होगा। याद रखिए, शायद होगा के सेंस के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या चीज़ बोध होता है, याद रखिए, इससे क्या चीज़ बोध होता है, इससे संभावना बोध होता है। क्या बोध होता है, संभावना। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या बोध होता है, संभावना बोध होता है। इससे क्या होता है, संभावना। याद रखिए, कोई भी वुड का शायद होगा सेंस के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या बोध होता है, संभावना व्यक्त होता है, संभावना का बोध होता है। जैसे स्ट्रक्चर मैंने दिया, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का पहला रूप अदर वर्ड। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, मेरी माँ शायद यहाँ आएंगी। तो शायद यहाँ पे लिखा है शायद और हो आएगी, मतलब यहाँ पे कहने का शायद होगा और शायद होगी। माँ मेरी शायद यहाँ आएंगी, वी का होने का शायद है। तो यहाँ बोलेंगे माई मदर वुड, सब्जेक्ट के अनुसार वुड, माई मदर में क्या है, सब्जेक्ट है तो माई मदर लगाया। उसके बाद वुड का प्रयोग किया, वर्ब का पहला रूप कम, उसके बाद हियर, यहाँ का इंग्लिश हियर, माई मदर वुड कम हियर। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, आज शायद वर्षा होगी, शायद होगी। आया सेंटेंस शायद होगी, तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है, सेंटेंस यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, इट। और इट का वीडियो मैं बताऊँगा क्यों यहाँ पे इट होगा। तो इतना जानिए, कोई भी वर्ब अगर सिंपल वर्ब, मैं बताऊँगा इट का प्रयोग कैसे होगा। इट का प्रयोग याद रखिएगा, कोई भी निर्जीव वस्तु के लिए यूज होता है इट का, तो मैं बताऊँगा यहाँ इट का प्रयोग हुआ है। इट मेरा सब्जेक्ट हो गया, वुड का प्रयोग किया, रैन मतलब वर्षा होना होता है, और टुडे शायद होगी किस सेंस, इट वुड रेन टुडे, आज के लिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। एंड नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिंपल वे। द यूज़ ऑफ वुड हो गया, आप सिंपल वे में ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलता है। नेक्स्ट वुड का यूज करते हैं, नेक्स्ट वुड का यूज करते हैं, ठीक है। वुड का यूज नेक्स्ट में ले रहा हूँ, आपके सामने है। वुड का प्रयोग क्या करते हैं, कंडीशनल ग्रामर में भी प्रयोग किया जाता है। कंडीशनल ग्रामर मतलब क्या होता है, शर्त वाले, कोई भी शर्त रहे तो ऐसा होता तो होता, यदि होता तो होता, मतलब जिसका पहचान क्या लग रहा है, पहचान में बताइए क्या लग रहा है, पहचान आपका लग रहा है कहने का मतलब ता ते ती, क्या पहचान है, ता ते ती लगा रहा है पहचान। यह सेंटेंस यदि से शुरुआत होता है, कि जितने सेंटेंस दिखने हैं ना यदि से स्टार्ट होगा, याद रहेगा। जितने भी सेंटेंस दिखेंगे अभी आने वाले सेंटेंस सब कहाँ से होगा, यदि से। इसका स्ट्रक्चर में दिया, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, आई थिंक मैंने स्ट्रक्चर खुद से बनाया है, देखिएगा और यूज कीजिएगा। इफ़ प्लस सब्जेक्ट वर्ब, और सब्जेक्ट पहला, जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट पहला होगा, और वर्ब टू लगाएंगे, वर्ब का दूसरा रूप, जैसे गो का दूसरा रूप क्या होगा, वेंट, वैसे यूज करना है। ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट दूसरा प्लस वुड प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर है। जैसे कि सेंटेंस है, यदि तुम आते तो मैं तुम्हारी मदद करता, यदि तुम आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। इसका स्ट्रक्चर क्या, पहले स्ट्रक्चर बोला इफ़ का प्रयोग, इफ़ का प्रयोग किया, सब्जेक्ट वर्ब वन क्या मतलब तुम के लिए यू लगाया, सब्जेक्ट वन है तो यू लगाया। और आना का वर्ब क्या, वर्ब टू कम का वर्ब वी टू क्या होता है, केम कम होता है, V1 V2 V3, V2 क्या होगा, केम। तो इफ़ यू केम, उसके बाद तो का इंग्लिश देन, उसके बाद मैं का इंग्लिश, सब्जेक्ट वर्ब टू है तो आई लगा दिया। उसके बाद वुड हेल्प यू, वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू, बोल सकते हैं इफ़ यू केम देन आई वुड हेल्प यू, यू कैन इजली मेक। ओके, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, यदि मैं स्कूल जाता तो मैं उससे बातें करता। फिर वही बात, यदि, फिर स्ट्रक्चर के अनुसार बनेंगे, इफ़ सब्जेक्ट वर्ब है, मैं आई लिख दिया,
इस जाना है, वर्ब टू गो का वर्ब टू क्या था, वेंट लिख दिया। उसके बाद टू स्कूल, कहाँ जा रहा है, स्कूल, यहाँ टू लगाए हैं किस लिए, टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, टू का प्रयोग जब किसी के पास जाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। तो जाने के सेंस में स्कूल जा रहे हैं ना, तो टू कर ले, टू स्कूल। और तो का इंग्लिश टेन। उसके बाद सब्जेक्ट दूसरा कौन है, आई, मैं के इंग्लिश के लिए आई। और वुड टॉक टू हर, मतलब वुड का प्रयोग करेंगे, उसका वर्ब मतलब बातें करना, और उससे के लिए टू हर। ठीक है, इफ़ आई वेंट टू स्कूल देन आई वुड टॉक टू हर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और जो भी समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, दूसरा पहचान इसकी क्या होगा, कंडीशनल ग्रामर के में पहचान होगा लास्ट क्या लगा, चुका होता, चुकी होती, चुके होते, लिया होता, दिया होता, की होती, दी होती, ऐसा सेंटेंस लगा रहा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या लिखा है, इफ़ सब्जेक्ट का पहला रूप, सब्जेक्ट वर्ब वन होगा, सब्जेक्ट वर्ब वन, सब्जेक्ट दो होते हैं, सब्जेक्ट पहला, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब थ्री, वर्ब का थर्ड रूप जैसे गो वेंट गॉन होता है तो गॉन होगा यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट दूसरा, फिर वुड प्लस हैव प्लस फिर थ्री, याद रहेगा। अब देखते हैं स्ट्रक्चर, अब सेंटेंस क्या है, यदि आप पढ़े हुए होते तो आप आईपीएस ऑफिसर बन गए होते। देखिए, गए होते, चुके होते, हुए होते, ये वह सेंटेंस है। तो पहले इफ़ का प्रयोग करेंगे, स्ट्रक्चर में इफ़ कर दिया, उसके बाद सब्जेक्ट वाला कौन, आप, तो यू लगाया। उसके बाद हैड का प्रयोग किया है स्ट्रक्चर में, तो हैड लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा मतलब पढ़ना, पढ़ना का स्टडी होता है, यहाँ पे स्टडी, रीड नहीं लिखेंगे। रीड का प्रयोग हम कब करते हैं और स्टडी का प्रयोग कब करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। रीड का प्रयोग हम सिर्फ बुक पढ़ने के सेंस में करते हैं, और स्टडी का प्रयोग हम पढ़ते भी हैं और लिखने के सेंस में। तो पढ़ाई करते तो हम लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं ना, इसलिए यहाँ पे स्टडी का प्रयोग करेंगे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। स्टडी का वितरी क्या होता है, स्टडीड, यू हैड स्टडीड हो जाएगा। इफ़ यू हैड स्टडीड देन मतलब तो यू, उसके बाद वुड हैव का प्रयोग करना है, तो वुड हैव लगाया। उसके बाद बिकम मतलब वर्ब का तीसरा रूप लगाया, बी कम का क्या, तो बिकम, बिकेम, बिकम होता है होना। फिर एन लगाएंगे, आईपीएस ऑफिसर्स, तो बोलेंगे इफ़ यू हैड स्टडीड देन यू वुड हैव बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इजली। तो मैंने एक सेंटेंस दिया और दूसरा सेंटेंस आप बताओगे अपने मन से और कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ओके, चलिए फिर दूसरा मैंने लिया कंडीशनल ग्रामर का पहचान, इसका इफ़ डॉट डॉट वर्क सेंस के लगा, इसका पहचान क्या था, यदि होता। अब ये क्वेश्चंस में उपयोग किया जाता है, और ये सबके साथ क्या लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्क का प्रयोग करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक मैंने स्ट्रक्चर सेंटेंस लिया है, यदि मैं आपके जगह होता तो मैं उसको सबक सिखाता। तो क्या बोलेंगे, इफ़ और मैं के लिए आई, और आई के साथ वर लगता है, वॉज लगता है, लेकिन यहाँ पे हम वर लगाएंगे। मैंने बोला किसी भी सेंटेंस, कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। बोलेंगे इफ़ आई वर, और आपकी जगह ऑन द प्लेस ऑफ यू नहीं बोलेंगे। इफ़ आई वर यू, मैं आपके जैसा मतलब आपका होता, मैं आप ही होता, इसका सेंस ये होगा। इफ़ आई वर यू आई वुड टीच हिम अ लेसन। आई वुड का प्रयोग करेंगे, और टीच मतलब टीच हिम लेसन, टीच लेसन मतलब पाठ पढ़ाना, सबक सिखाना होता है, और हिम। तो आप एक और सेंटेंस ऐसे बना सकते हो, बोल सकते हो इफ़ आई वर यू आई वुड टीच अ लेसन टू हिम। ऐसे भी करके सेंटेंस आप बना सकते हो। तो पुराने मेथड के अनुसार है, लेकिन ये एडवांस ग्रामर के अनुसार मैंने बनाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, वुड का प्रयोग आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, देखिए आप ले सकते हैं अच्छा से। मैंने टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं पहले से ही लिख कर बैठ गया था, क्योंकि आप टाइम बहुत ख़त्म होता है, इसलिए मैंने पहले से लिख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरा पढ़ाने।
देखिए अब वुड का प्रयोग लास्ट है। आई होप इच्छा और आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। जैसे इच्छा बताने के लिए, क्या चीज़ बताने के लिए, इच्छा बताने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इच्छा बताने के, जैसे इसका पहचान समझिएगा, काश, होता, होती, होते के सेंस में लगाएंगे। काश, होता, होती के सेंस में पहचान लगा रहता है। इसका स्ट्रक्चर आपको गिवन है, यह स्क्रीन पे देख सकते हैं। आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी प्लस एडजेक्टिव या नाउन। एडजेक्टिव आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, और नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। तो नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं, नाउन। इसके अलग से मैं वीडियो अपलोड करूंगा और आप अच्छे से समझ जाएंगे। बट कुछ खास आप इसमें कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। एडजेक्टिव आप समझ लें, नाउन की विशेषता बतलाता है, और नाउन क्या होता है, जो नेमिंग वर्ड कहलाते हैं। नाम वाले सब दुनिया में जितने भी नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नाउन। यहाँ बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेता है, काश मैं एक चिड़िया होता। क्या बोला है, काश मैं एक चिड़िया। देखिए यहाँ पे काश लगा है, काश पहचान में काश है, और लास्ट में होता, होती, होते पहचान में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे काश में एक चिड़िया होता। तो सिंपल वे में क्या बोलते हैं, काश में एक चिड़िया होता। स्ट्रक्चर देखिए, बोल रहा आई विश, आई विश में लिखा। और याद रखिए आई विश का मतलब ये होता है काश। आई विश का मतलब क्या होता है, काश। तो देखिए आई विश हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए मैंने क्या लिखा, आई। ठीक है, उसके बाद वर्ड का प्रयोग किया स्ट्रक्चर अनुसार, तो भी स्ट्रक्चर में लिखा। अब बस क्या लिखा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, ये क्या है, चिड़िया। चिड़िया एक नाउन है, इसलिए मैंने ए का इंग्लिश का ए लगाया, और चिड़िया के लिए बर्ड्स, बर्ड। काश में एक चिड़िया होता, चिड़िया होता। तो आई विश आई वुड बी अ बर्ड। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और आई होप इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा, और आप बहुत अच्छे समझ गए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेशक, और आई थिंक यू हैव नो डाउट टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंसेस, और आप इजली से इसको यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। और ये बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं, और वर्ड का प्रयोग इतना ही। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे पैसे वाले नहीं हैं, अनपढ़ हैं, जिसके पास पैसे नहीं हैं पढ़ने की, इंग्लिश सीखना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से वो इंग्लिश सीख सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।